आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन जारी है। शोपिया से लेकर उधमपुर तक सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एलओसी पर हाई अलर्ट इस वक्त देखने को मिल रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पहले से ही जम्मू कश्मीर जो हाई अलर्ट पर है और लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। अलग अलग हिस्सों में खास करके जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती और भी ज्यादा सख्त कर दी गई है। सीमावर्ती इलाके में भी चौकसी अब बढ़ती हुई सुरक्षा बलों की नजर आ रही है। खास करके उधमपुर का इलाका हो या फिर शोपिया हो, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो बीते कई महीनों से जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों का, जिसमें सुरक्षा बलों को सफलता भी हाथ लग रही है। लेकिन इसी बीच दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ और जो कनेक्शन जम्मू कश्मीर का निकलकर सामने आया है, इसके बाद जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है और सुरक्षा और भी ज्यादा चौकस कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। और सुरक्षा बलों को लेकर अब लगातार जो जानकारी मिल रही है कि काफी उन्हें परेशानी, काफी डिफिकल्टीज उन्हें आ रही है ऑपरेशन को अंजाम देने में। वजह यह है कि घने जंगल है, मौसम में बदलाव हुआ है, टेम्परेचर लगातार जिस तरीके से अब टेम्परेचर में यानी कि मौसम में गिरावट देखने को मिल रही है, ठंड वहां पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, धुंध जिस तरीके से बढ़ी है, इसके बाद सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन में काफी कठिनाइयां भी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी भी जो जानकारी, जो इनपुट्स सुरक्षा बलों को मिले हैं कि घाटी में 70 से 80 आतंकी छिपे हुए हैं और जहां यानी कि जो इलाका संवेदनशील है, जहां पर अब जानकारी है कि यहां पर आतंकी छिपे हो सकते हैं, वहां पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और सर्च ऑपरेशन लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो शोपिया से लेकर उधमपुर तक सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। आतंकवाद पर बड़ा प्रहार करने की तैयारी सुरक्षा बलों की तरफ से हो रही है। आशिक मीर संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, दिल्ली ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट पर जम्मू कश्मीर है, शोपिया से लेकर उधमपुर, यहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी क्या अपडेट है सर्च ऑपरेशन को लेकर? देखिए पुनीता, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि जो आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय है तो उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन इस समय चलाए जा रहे हैं, चाहे हम दक्षिणी कश्मीर की बात करें या उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें, तो जी। उनमें काफी ज्यादा तेजी जो है लाई गई है। क्योंकि लगातार जो इंटेलिजेंस इनपुट आ रहा है कि आतंकी जो है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म। जिसके चलते ये हाई अलर्ट जो है घोषित किया गया है। जगह जगह पर अगर हम नेशनल हाईवेज की बात करें, जहां से कॉन्वॉय जो है वो गुजरती है, तो वहां पर एडिशनल ट्रूप्स जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं। साथ ही साथ घाटी के जो घने जंगल है वहां पर भी इसी तरह सेना सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। मकसद यही है कि घाटी में जितने भी आतंकी सक्रिय है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। साथ ही साथ अगर हम जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों की बात करें, चाहे हम उत्तरी इलाकों की बात करें जिसमें बांडीपोरा, बारामूला और कुपवारा शामिल है, तो यहाँ पर भी लगातार घुसपैठ की कोशिशें जो है आतंकियों के द्वारा की जा रही है, जिसे सुरक्षा बल जो है अभी तक विफल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर हम ओवरऑल बात करें, घाटी में जो मौसम बना हुआ है, काफी ज्यादा धुंध छाई हुई होती है और अभी तक बर्फ जो है वो नहीं गिरी, जिसके चलते अब ये आतंकी इसी मौसम का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और फिलहाल अगर हम एलओसी के एरियाज की बात करें, यहाँ पर भी चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि लगभग 120 के करीब आतंकी टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद है, जो कि इसी फिराक में रहते हैं कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करे। और कई सारे ऐसे बड़े आतंकी अभी तक मारे भी गए हैं, जिनसे काफी हथियार जो है वो भी बरामद हुए हैं। यानी इस तरह की कोशिश लगातार आतंकियों के द्वारा की जा रही है, लेकिन सुरक्षा बल जो है इस समय एलओसी पर अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ जो भी हाईवेज है या घने जंगल है वहां पर ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। पुनीता, बिल्कुल। और देखिए घने जंगल हैं, मौसम में बदलाव, जो आपने जानकारी दी कि धुंध की स्थिति वहां पर बनी हुई है। आशिक, ऐसे में सुरक्षा बलों के सामने बहुत ज्यादा कठिनाइयां होंगी कि घने जंगलों में कैसे निगरानी रखी जाए और मौसम, जो चुनौतियां इस वक्त सुरक्षा बलों के सामने बनी हुई है, उससे पार पाते हुए कैसे सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाता है? आशिक, देखिए फिलहाल अगर हम बात करें, जो सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर हमेशा मौसम जो है चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड है और साथ ही साथ जो इस समय धुंध छाई हुई होती है और जीरो विजिबिलिटी जो है
सुबह शाम रहती है। और इस सब के बीच में जो ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, जो भारतीय सेना के पास आधुनिक गैजेट्स है, चाहे हथियार है, तो उनके इस्तेमाल से जो है अब इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स जो है वो रोके जा रहे हैं। साथ ही साथ जो ड्रोन सर्वेलेंस बढ़ाया गया है और साथ साथ जो स्नाइपर डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी वजह से कई सारे इन्फिल्ट्रेटर्स जो है अभी तक मारे भी गए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो घाटी के घने जंगलों में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तो वहां पर स्पेशल पैरा फोर्सेस जो है वो डिप्लॉय रहते हैं और उन्हीं की मदद से अभी तक जो है ऑपरेशन जो है वो एग्जीक्यूट किए गए हैं। फिलहाल ओवरऑल स्थिति की अगर हम बात करें तो जो लगातार आतंकियों के द्वारा मूवमेंट जो है एलओसी एरियाज में देखी गई है, उसी के चलते जो है अब लगातार सेना सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। अगर हम बात करें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस या इंडियन आर्मी की, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माने जाते हैं, तो इनके इनपुट के आधार पर जो है लगातार एलओसी के एरियाज में मूवमेंट जो है बीते कुछ दिनों से ज्यादा देखी गई है, जिसके चलते अब ऑपरेशंस में जो तेजी लाई गई है। पुनीता। बिल्कुल। और आशिक देखिए, क्योंकि अब जैसे बर्फबारी कई इलाकों में जम्मू कश्मीर में भी हो रही है, और कहा यह जाता है कि जम्मू कश्मीर में नवंबर दिसंबर का महीना हो, जनवरी का महीना हो, यहाँ पर टूरिस्टों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में ये भी चुनौती सुरक्षा बलों के सामने होगी कि जो टूरिस्ट वहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें एक सुरक्षित वातावरण मिले, ताकि जो खूबसूरत वादियाँ हैं जम्मू कश्मीर का उसका लुत्फ उठा पाए। तो ऐसे में कैसे वहाँ पर, अब क्योंकि टूरिस्टों की संख्या अब आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी जम्मू कश्मीर में, तो अब इसे भी लेकर चुनौती बहुत ज्यादा होगी। कैसे एक सुरक्षित वातावरण टूरिस्टों को दिया जाए और वहां पर एक कैसे सुरक्षित माहौल बनाया जाए। बिल्कुल पुनीता, आपने सही कहा। जिस तरह से घाटी जो है विंटर टूरिज्म के नाम से काफी ज्यादा एडवेंचरस रहता है और देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो आते हैं, लेकिन इन तमाम चैलेंजेस का सामना जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा बल करते हैं इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन को सिक्योर करने में। हालांकि हमने देखा था कि बीते कुछ महीने पहले जिस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, एक सोची समझी साजिश के तहत जो है यहाँ के टूरिज्म को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद जो है अब कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता से टूरिज्म जो है वो वापस रिवाइव हो रहा है। और लगातार जो आतंकियों की तरफ से मंशा रहती है कि यहाँ पर हालात जो है हमेशा खराब ही रहे, लेकिन अब जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वहां पर भी सुरक्षा जो है वो काफी मजबूत की गई है। और अभी भी कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस है जहां पर सर्च जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं, जो टूरिस्टों के लिए अभी भी बंद रखी गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी भी कहीं ना कहीं डर और खौफ जो है वो पैदा हो रहा है, जिसके चलते अब जो है टूरिस्ट भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। लेकिन इन तमाम तर चैलेंजेस को ठीक करने के लिए जो है अब सुरक्षा बल जो है घाटी में तत्पर खड़े हुए हैं, क्योंकि मौसम जो है अब बीते कुछ दिनों के बाद ही बर्फबारी होगी और उसके चलते यहाँ पर टूरिस्टों की जो भीड़ है वो भी देखने जी। को मिलेगी। लेकिन इन टूरिस्टों के रक्षा के लिए जो है सुरक्षा बल इस समय खड़े किए गए हैं और जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वहां पर आपको ट्रूप्स नजर आएंगे जो कि ठीक है। इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को सिक्योर करते हैं। जी ठीक है आशिक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। यानी कि अब टूरिस्टों को लेकर भी वहां पर लगातार देखिए अब निगरानी